नमस्कार। द बिहार टीचर ऑफ हिस्ट्री मेकर के फेसबुक ग्रुप पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मेरी शिक्षा मेरा मोबाइल अंतर्गत आज ब्लॉग 21 आओ गणित सीखे, जिसमें हम संख्या के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो आइए देखते हैं। अंक जो है वो अंक हमारा 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम जानकारी हासिल करेंगे कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली कैसे हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, जैसे यहां देखिए अंक में सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा 9 है। 2 अंकों की संख्या 9 के बाद शुरू होती है 10 से, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है और सबसे बड़ी संख्या 99 है। 99 जब 1 जोड़ा जाता है तो वो 100 प्राप्त होता है। वो 3 अंक शुरू होता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और 199 यानी सबसे बड़ी संख्या है। फिर इस प्रकार से देखते हैं कि इसमें जब 1 जोड़ा जाए तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है और ये 9999 तक पहुंचती है। तो इसका हम लोग अवलोकन करें। इस अवलोकन के क्रम में हम पाते हैं कि जितने अंकों की छोटी संख्या लिखना, जैसे ये 4 अंकों की छोटी संख्या है तो 1 पर 3 जीरो है। अब हमको यदि 8 अंकों की छोटी संख्या लिखना हो तो 1 पर कितना शून्य डालने से वो 8 अंक हो जाएगा। तो 1 पर 7 शून्य यदि हम डालते हैं तो वो 8 अंक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए 1 पर 7 शून्य। और यहाँ देखा जाए 1 अंक में सबसे बड़ा 1 9 लिखा हमने, 2 अंकों के लिए 2 9, 3 अंकों के लिए 3 9 और 8 अंकों के लिए 8 9 हम लोग लिखते हैं। तो इस प्रकार से जितने अंकों की छोटी संख्या कही जाए, 1 लिखने के बाद उतना शून्य डाल करके उतने अंक हम लोग पुराएंगे। 8 अंकों के लिए 1 पर 7 शून्य डाला तो ये 8 अंकों की छोटी संख्या हुई। और 8 अंकों की बड़ी संख्या के लिए हमने 8 बार 9 को लिखा है। तो इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती है, 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती है, 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होंगी। और फिर हम लोग देखेंगे कि 2 अंकों की बड़ी संख्या से 3 अंकों की छोटी संख्या कैसे प्राप्त किया जाता है, या 3 अंकों की छोटी संख्या से 2 अंकों की बड़ी संख्या कैसे प्राप्त किया जाता है। ये तमाम जानकारी हम हासिल करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।